जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 16। और प्रीवियसली कल और परसों हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने एक कमोडिटी ली थी जिसको हमने स्टेप वाइज स्टडी किया था कि अगर हम उसके यूनिट्स बढ़ाते जाएं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इन दी एंड हम लोगों ने देखा था कि वो डिमिनिश होना शुरू हो गई थी, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस दैट रिमेन कांस्टेंट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ उसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल किस चीज़ की इक्वी, इक्वल किस चीज़ के। दिस लॉ इज़ फॉर्म टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन अ मल्टी कमोडिटी वर्ल्ड। मल्टी कमोडिटी वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पिछला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने एक ही जो है वो प्रोडक्ट लिया था, दैट वाज एप्पल, और उसके अलावा कोई और भी हो सकता था। लेकिन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो लेंगे और हम देखेंगे कि कंज्यूमर की प्रोवाइडेड जितनी इनकम है उसके अंदर वो कितना जो है एलोकेट कर सकता है उस इनकम को, उस रिसोर्स को, और कितना जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है उससे हासिल कर सकता है। तो आप देखें, दिस लॉ वॉज फॉर्म टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन अ मल्टी कमोडिटी वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे दैट, एक कंज्यूमर है उसको अपनी इनकम जो है वो एक से ज़्यादा गुड्स पे जो है वो स्पेंड करनी है। और किस तरह स्पेंड करनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट परचेज्ड, जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है वो इक्वल होनी चाहिए दूसरे प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जो है, गुड ए मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी। तो दो प्रोडक्ट्स हम लोग लेंगे इसमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में और हम उनको साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, इन दोनों के एक तो ये एक दूसरे मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, हमने ये प्रूफ करना है इस लॉ में। और दूसरी जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि जब ये एक दोनों के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक प्राइस सेट हो जाएगी, एक सर्टन प्राइस जो है वो सेट कर दी जाएगी जब इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो इस लॉ की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, फ़र्ज़ किया कि अगर ये अजम्पशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं तो फिर ये लॉ जो है हम स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है जिसके पास 5 रुपीज़ हैं उसकी पॉकेट में। ही वॉन्ट टू परचेज एप्पल एंड कोक, दो कमोडिटीज़, दो गुड्स जो हैं वो परचेज करना चाह रहे हैं 5 रुपये में। प्राइस ऑफ एप्पल इज़ ₹1, एप्पल भी और कोक भी, तो एप्पल की प्राइस भी ₹1 है और प्राइस ऑफ बॉटल ऑफ कोक इज़ ऑल्सो ₹1। और यूटिलिटी जो है उसको मैयर किया जाएगा यूटिल्स में। और आर क्यू कंज्यूमर इज़ अ रैशनल, यानी कि अक्लमंद इंसान है, उसने अपनी जो इनकम है उसको कैसे एलोकेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म अगर हम देखें, दिस इज़ यूनिट्स ऑफ कोक एंड एप्पल्स। ये हमारे पास 5 यूनिट हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल है तो एक कोक की बोतल है, तो वो हम कंज्यूम करेंगे एक प्राइस, सर्टन प्राइस जो हमने ₹1 सेट किया उसके ऊपर। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक को हम साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। जब हमारे पास फर्स्ट यूनिट आता है एप्पल्स का और कोक का, तो एप्पल में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी 25 यूटिल्स है मैक्सिमम, और कोक के लिए हमारी जो यूटिलिटी है वो 20 यूटिल्स है। अब हमने फर्दर जो स्टेप्स लेने हैं वो हमने इन्हीं रीडिंग्स को लेके लेने हैं कि आया हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्या चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, कहाँ पर जाके इक्वल हो रही है। जब हमने सेकेंड यूनिट लिया एप्पल का, तो हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 20 यूटिल्स, जबकि कोक की जो यूटिलिटी थी वो 20 से कम होकर 15 हो गई थी। यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स कम हुई है और एप्पल्स में भी जो है वो यूटिलिटी 5 पॉइंट्स के साथ कम हुई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो इधर होल्ड करेगा क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अपीयर हो रही है। फिर जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम की है तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एप्पल्स की वो 15 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक जो है वो 10 है। देन
यूनिट्स जो एप्पल्स के फोर्थ जब लिए हैं तो और कम होगी, 10 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। जब हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पे 5 हो गई यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे 0 हो गई। लेकिन अब 5 रुपये को हमने मैक्सिमम जो है कैसे यूज़ करना है, ये हमारे पास है ₹1, ₹2, ₹3। दिस इज़ ₹1, दिस इज़ ₹2, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब हमने 5 रुपीज़ को डिवाइड कैसे करना है कि हमने एप्पल्स भी उसमें यूज़ करने हैं, लेने हैं, और हमने कोक भी लेनी है। तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 3 जो 3 रुपये हैं उसकी हम जो है वो एप्पल्स ले लेंगे, एप्पल कंज्यूम करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम जो यूटिलिटी आ रही है वो 60 यूटिल्स आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स के लिए। और जो बाकी 2 रुपये बचते हैं उसमें जो है हम लोगों ने ये 2 यूनिट्स जो हैं वो कोक के लेने हैं, ठीक, जिसमें 20 + 15 को अगर हम करें तो ये 35 बनते हैं। तो इस तरह जो हमारी यूटिलिटी है वो डिवाइड हो रही है, और जो हमारा कंज्यूमर है वो क्योंकि रैशनल है तो उसने अपनी जो 5 रुपीज़ हैं उसको कैसे डिवाइड किया कि 3 रुपये के उसने जो है वो एप्पल्स ख़रीद लिए और 2 रुपये के उसने कोक ख़रीद लिए, और इस तरह उसको मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी। वैसे तो वो अपने सारे पैसे एप्पल्स पे भी लगा सकता था या सारे पैसे कोक जो है बाय करने पे भी लगा सकता था, लेकिन क्योंकि लॉ जो है वो कहता है कि नहीं, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है हम लोगों ने इसमें से निकालनी है, और एट अ सर्टन प्राइस क्योंकि हमने निकालनी है, तो इस वजह से यूटिलिटी जो है वो दोनों की कंज्यूमर को हासिल होनी चाहिए और डिमिनिश भी होनी चाहिए। तो ये जो लॉ है यहाँ पे होल्ड कर है कि मार्जिनल यूटिलिटी ₹3 पे 15 है एप्पल्स की, और यहाँ पे ₹2 पे 15 है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी कोक की भी मिल रही है और एट ₹2, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो एप्पल्स की मिल रही है एट ₹3। सो 3 + 2 ₹5, और 5 में जो है हमारे पास कैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम यूटिलिटी हम जो है वो हासिल कर सकें। ₹3 इज़ सेंट ऑन एप्पल्स। सो 25 + 20 + 15, 25 + 20 + 15 जो है इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 60 यूटिल्स जो है वो बनती है। फिर ₹2 दैट इज सेंड ऑन कोक। सो 20 + 15 यहाँ पे कोक के जो है वो + 35, और जब हम टोटल हम इस पे मनी स्पेंड जो हमने किए हैं टोटल ₹5, और टोटल यूटिलिटी फिर क्या बनी इन पांचों की 60, जो हमारे पास एप्पल्स की यूटिलिटी थी मार्जिनल यूटिलिटी उसको, और कोक की मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोगों ने जब ऐड किया तो हमारे पास जो मैक्सिमम यूटिलिटी आई है वो 95 यूटिल्स आई है। यानी कि हम लोगों ने अपना जो बजट एलोकेट किया है, जो पैसे थे कंज्यूमर के पास, उसने जो है मैक्सिमम यूटिलिटी लेने की कोशिश की है दोनों कमोडिटीज़ में से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डायाग्राम देखें आप, डायाग्रामेटिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम देखते हैं, टेबल को फॉलो करेंगे। ओके, इफ़ आई ड्रॉ इट अगेन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग यूनिट्स लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए, यानी कि हमारे पास इतने पैसे हैं। नेक्स्ट जो वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, और इसके लिए हम लोगों ने 0, 5, क्योंकि मैक्सिमम हमारी 25 तक यूटिलिटी जा रही है तो उसी लिहाज से हम इसके ऊपर पॉइंट्स एलोकेट करेंगे। 5 हो गया, 10, 15, 20 एंड 25। अब हम लोगों ने टेबल से देख के जो है यहाँ पे आप देखें, जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट ऑफ कोक, फर्स्ट पहले हम एप्पल की करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहला जो हमने यूनिट लिया था एप्पल्स का, उसके अंदर हमारे पास जो हमारी यूटिलिटी थी वो कितनी थी 25। सो वी आर गोइंग टू लोकेट इट ऑन आवर डायग्राम ऑन द, दिस इज़ 0.1,
फर्स्ट यूनिट जो हम लोग ले रहे थे। नेक्स्ट जब हम लोगों ने सेकंड लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 हो गई थी, फिर जब थर्ड लिया 15 और इस तरह डिक्रीज़ हुई है। तो सेकंड पे जो है हमारी एप्पल्स की दो मार्जिनल यूटिलिटी थी, दैट बिकेम 20। थर्ड यूनिट जब लिया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज़ हो गई, 15 पे आ गई। फोर्थ यूनिट जब लिया तो 10 पे मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। जब फिफ्थ यूनिट लिया तो 5 पे आ गई। ये हमारी एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी है। सो लेट्स जॉइन द पॉइंट्स। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो नेक्स्ट थी वो हमारे पास थी कोक। कोक की मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट 20 यूटिल्स का था, दिस इज़ 20 यूटिल्स। सेकंड जो यूनिट था ये सेकंड पे 15 था, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 5 और 5 पे आके 0 हो गई थी, एज यू कैन सी इन द टेबल। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, बट देयर आर सम, यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस का डिफरेंस आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो एनीवेज जस्ट टू टेल यू कि ये हमारी जो है ये मार्जिनल, ये नेगेटिव में नहीं जा रही, जस्ट टू शो यू। ये 5 0 पे जाके ये 0 है, यहाँ इस पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हो गई है। तो ये हमारी है जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक। अब मैंने आपको कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स की जो है दिस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक। तो ये कहाँ पे इक्वल हो रही है? एक ही पॉइंट पे जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम, इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे प्राइस जो है वो तय की जाती है। सो आई होप डायग्राम जो है डिटेल में आपको क्लियर हो गई होगी। यू कैन कंसिडर इट वंस अगेन। कोक की और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, एक पॉइंट पे जहाँ पे दोनों जो हैं वो सेम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे जो है इनके, क्योंकि ये 15 पे ये हमारे 3 रुपीज़ बनते हैं इसके एप्पल्स के, और 15 पे उधर जो है हमारे 2 रुपीज़ बनते हैं। तो यहाँ पे 5 जो रुपीज़ हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए, उसके हमने परचेज़ की है, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है हमने उससे हासिल करने की कोशिश की है। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक। तो ये एक तो प्राइस भी है, दूसरा ये हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जो है वो कंसिडर होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी जो है वो भी इसी तरह ही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? व्हेन CE इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ A, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करें और ये सब जो है एक दूसरे के इक्वल होते जाएं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B, प्रोवाइडेड कि उसकी प्राइस भी जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया एक पॉइंट पे जो है वो प्राइस भी थी। तो इन सब को आपस में जब इक्वल करेंगे तो जितने भी गुड्स जो हैं इसमें आ रहे हैं वो सब जो है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के।
तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, जिसमें हमने दो जो गुड्स हैं उनको कंसिडर किया था, जिसमें पहला था एप्पल, सेकंड थी हमारी कोक। इसके अलावा हम लोग मल्टाई जो है वो गुड्स को, और भी एप्पल भी हो सकता है, फिर कोक भी, फिर साथ कोई और बिस्किट आप ले लें। तो पॉइंट सिर्फ ये था कि आप बेशक 10 गुड्स लें, आप बेशक 3 गुड्स लें, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, ताकि वहाँ पे प्राइस जो है वो तय की जाए और कंज्यूमर का वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब ये जो लॉ हमने आज स्टडी किया, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा, प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर हिग्स जो थे ना, इसकी लिमिटेशंस जो हैं, उन्होंने कहा जी, जो पहला पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा आपने जो है इसमें एक पॉइंट लिया जी, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, लेकिन यूटिलिटी जो है वो तो एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। सेटिस्फेक्शन को आप किसी को कैसे बता सकते हैं जी, मैंने ये एप्पल खाया है तो मुझे इससे इतने पॉइंट सेटिस्फेक्शन हुई है, कैसे बता सकते हैं आप? मेजर ही नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को तो मेजर नहीं कर सकते, और यूटिलिटी तो फीलिंग पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन ही होती है। तो उन्होंने कहा कि कैन नॉट बी measured. What thing cannot be measured? Cannot be measured, that is utility. जो आपकी यूटिलिटी है, जो आपकी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, उसको आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर हिग्स ने ये कहा था। नेक्स्ट है इनविजिबिलिटी ऑफ सर्टन आर्टिकल्स, देयर आर सम प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे छोटे छोटे जो है एप्पल्स लिए, फिर हमने कोक ले ली, उनको तो चलो आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे कार, हाउस, टीवी, इस तरह की चीज़ों को तो आप छोटे यूनिट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो आप कैसे बताएंगे कि उसकी क्या यूटिलिटी आपको मिल रही है? इनडिवाइजिबल सर्टन आइटम्स, कुछ जो आइटम्स है दे आर इंडिविजिबल। यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं जी, जो लाइफ प्रोडक्ट्स की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेरिशेबल गुड्स में लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है, और जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी कि जैसे टीवी हो गया, फ्रिज, टेबल, चेयर, उनका जो लाइफ स्पैन है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो लाइफ ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट इज़ इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, जो है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये क्या कहती है कि कंज्यूमर्स आर जनरली इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको नहीं पता कि उनके पास फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ हैं और उनके पास 2-3 कमोडिटीज़ हैं, तो हो सकता है वो उसको ना मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, या मैक्सिमम यूटिलिटी का उनको ना अंदाज़ा हो, तो वो एक ही प्रोडक्ट पे सारे पैसे जो है वो खर्च कर दें। तो ये जो है कंज्यूमर की इग्नोरेंस जब आ जाती है, तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लॉ होल्ड नहीं कर सकता। फिर केयरलेसनेस। अब केयरलेसनेस क्या होती है? एक तो इग्नोरेंस हो गई, एक हमारे पास केयरलेसनेस। केयरलेसनेस क्या होती है कि कंज्यूमर्स आर समटाइम केयरलेस इन मेकिंग द एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। फॉर एग्जांपल लोग जो है वो बेधड़क पैसे, शादी ब्याह का जब फंक्शन होता है उसमें लोग, उनकी केयरलेसनेस ये होती है कि एक ही सूट जो है वो हज़ारों का ले लेंगे, और एक जो सूट है वो कई उसकी जो है वो लैक्स में जो है उसकी प्राइस होती है। तो फिर इस तरह क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उनके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है और उन्होंने उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो चीज़ें बाय करनी है, तो उनकी ये केयरलेसनेस होती है कि उनको अगर कोई चीज़ एक पसंद आ जाए, कोई ड्रेस पसंद आ जाए, तो वो सारे के सारे पैसे जो है वो एक ही ड्रेस पे लगा देते हैं लोग। तो फिर इस तरह क्या होता है कि ये वाला जो लॉ है ये यहाँ पे भी फिर इस तरह केयरलेसनेस की वजह से इस लॉ को होल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इस लॉ की, और आई होप आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी डिटेल में था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, और पिछला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो है
हमारा कल का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आई वांट टू स्टार्ट लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल हम इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। आई होप you understood these two laws today. So this is it for today. Allah Hafiz. Thank you very much.